नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 पर। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और बस हम ही पीछे छूट गए हैं। हमारे सपने, हमारी कोशिशें सब बेकार लगने लगती है। पर सच क्या है? सच ये है कि समय सबका आता है, बस शांत रहकर मेहनत करते रहना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, अमन, जिसकी जिंदगी ने उसे हर तरह से गिराया, लेकिन एक बात ने उसे हर बार बचाया, उसका शांत स्वभाव और विश्वास कि उसका भी वक्त आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 30 से 40 मिनट लंबी कहानी। अमन एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था। उसकी एक खासियत थी, वो किसी से लड़ता नहीं था, बहस नहीं करता था। सामने वाला कुछ भी बोल दे, वो बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाता। क्लास के बच्चे भी कहते, ये अमन तो बहुत सीधा है, इसे क्या ही समझ आता होगा। लेकिन उसकी मम्मी कहती थी, बेटा, शांत रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो, समय सबको जवाब देता है। अमन बस यही बात दिल में लेकर चलता रहा। 11वीं कक्षा में अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पापा की नौकरी चली गई थी, घर में पैसे की तंगी थी। दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे। कोई बोलता, अरे, ये तो हमेशा दुखी रहता है। कोई कहता, ये क्या हेल्प करेगा, इसके पास खुद के पैसे नहीं है। अमन चुप था, बस मुस्कुराता था। अंदर से दर्द लगता था, पर वो शांत रहता था। स्कूल में एक दिन टीचर ने कहा, अमन, तुम क्लास के टॉपर थे, क्या हुआ तुम्हें? अमन बस इतना बोला, सर बस हालात ठीक नहीं है। और उसके बाद वो चुप हो गया। शांत, बिल्कुल शांत। 12वीं के बोर्ड एग्जाम पास हो गए, लेकिन कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे। मम्मी ने पापा को चुपके से रोते हुए देखा। अमन ने जब सुना तो वो टूट गया, पर बोला कुछ नहीं। उसी रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा, काश मैं कुछ कर पाता, काश मेरा समय जल्दी आता। लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, शांत रहो, मेहनत करो, समय सबका आता है। और बस उसने फैसला कर लिया, वो कॉलेज छोड़कर पार्ट टाइम नौकरी करेगा और खुद ही अपनी पढ़ाई का इंतजाम करेगा। अब अमन एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर छोटा सा काम करता था। सुबह दुकान, शाम को सेल्फ स्टडी। दोस्तों ने अब उसे कॉल करना भी छोड़ दिया था। लोग दुकान पर आते और कई बार उसे नीचा दिखा देते। इतना पढ़ा लिखा था और कर क्या रहे हो, मोबाइल रिपेयर? अमन हल्के से मुस्कुराता, जी, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अमन शांत था, काम पर फोकस था, पर अंदर अंदर एक आग थी, मैं एक दिन सबको दिखाऊंगा। लेकिन वो कभी बाहर नहीं दिखाता, कभी किसी से बहस नहीं करता, बस शांत रहकर मेहनत करता जाता। एक दिन एक ग्राहक आया जिसके मोबाइल में एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम थी। बड़ी दुकानों ने हार मान ली थी। ग्राहक बोला, भाई, अगर तुम ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। अमन ने 3 घंटे लगाकर मोबाइल ठीक कर दिया। ग्राहक अवाक रह गया, बोला, तुम्हें पता है, मैं एक बड़ी कंपनी में हूं और हम ऐसे टैलेंट ढूंढते हैं। वो आदमी चला गया। अमन को लगा शायद बस यूं ही कहा होगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद उसी आदमी का कॉल आया, अमन, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? स्टार्टिंग में छोटी पोस्ट होगी, लेकिन मौका बड़ा है। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, शांत रह, अब भी चिल्लाने का नहीं, मेहनत का समय है। और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। कंपनी में जाते ही उसे वहां के लड़के देखकर बोले, ये तो छोटा सा रिपेयर वाला है, इसे क्या आता होगा, ये हमारे लेवल का थोड़ी है। लेकिन अमन ने एक भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम करता गया। धीरे धीरे उसकी लगन, उसके शांत स्वभाव और उसके कौशल ने सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। बॉस ने उसे नए प्रोजेक्ट में ले लिया। अमन अब रोज 10 से 12 घंटे मेहनत करता, सीखता, आगे बढ़ता। 1 साल बाद कंपनी एक नया टेक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। टीम में 5 लोग थे, लेकिन असली काम अमन ही करता था, चुपचाप, बिना दिखावा किए। लॉन्च के दिन कंपनी के सीईओ ने सबके सामने कहा, इस प्रोजेक्ट की रीढ़ अगर कोई है तो वो अमन है। इसी ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन की आंखों में आंसू थे। वो बोला,
मैंने कुछ खास नहीं किया, बस शांत रहकर काम किया। अमन अब अच्छी सैलरी पर था। उसने सबसे पहले पापा के लिए नौकरी सेट करवाई, माँ के लिए दवा इलाज शुरू करवाया। घर की हालत धीरे धीरे बहुत बदल गई। माँ बोली, कहाँ था ना बेटा, शांत रहो, समय सबका आता है। अमन मुस्कुराया। ये मुस्कान पहली बार दिल से आई थी। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, वही अब बोलते, अरे अमन भाई, हमें भी गाइड करो, हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। अमन ने किसी से बदला नहीं लिया, न किसी को इग्नोर किया, बस शांत होकर कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। वो अब दूसरों की मदद करने लगा। अमन अब कंपनी में सम्मानित था। सब उसे जानने लगे थे। लेकिन जिंदगी ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन अचानक कंपनी में चर्चा शुरू हुई। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में है। क्लाइंट नाराज है। इस फेलियर से कंपनी डूब भी सकती है। अमन चुपचाप ये बातें सुन रहा था। शाम को बॉस ने उसे मीटिंग रूम में बुलाया। कमरे में सिर्फ दो लोग थे, बॉस और अमन। बॉस ने गहरी सांस ली। अमन, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर किसी को यह प्रोजेक्ट बचाना है तो वो तुम हो। अमन हैरान, मैं सर, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं। बॉस मुस्कुराए, तुम सीखते नहीं हो अमन, तुम समझते हो। और जो इंसान शांत रहते हुए समझ सकता है, वो दुनिया चला सकता है। अमन ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया, लेकिन डर भी था, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन उसने मन में कहा, चुप रहो, शांत रहो, बस काम करो, समय सबका आता है। और वो रात उसी दिन उसने काम शुरू कर दिया। अमन रोज 14 से 15 घंटे काम कर रहा था। टीम के बाकी लोग थक कर घर चले जाते, लेकिन अमन ऑफिस की एक कोने वाली टेबल पर अकेला बैठा आंखें लाल करते हुए काम करता। सिक्योरिटी गार्ड कई बार बोलता, सर थोड़ा आराम कर लीजिए। अमन बस मुस्कुरा देता, कहता, आराम का वक्त आएगा, अभी काम का वक्त है। रात, ठंडी एसी की हवा, कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी और अमन की आंखों में एक आग। एक रात 3 बजे उसका लैपटॉप हैंग हो गया। उसके बनाए हुए एक हफ्ते के फाइल्स खो गए। दिल जोर से धड़का, माथा पसीने से भीग गया। लेकिन वहीं उसने खुद से कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, शांत रहो, दोबारा बनाओगे। और भाई, वो फिर शुरुआत से बैठ गया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, धैर्य। एक दिन कंपनी में मीटिंग थी। टीम लीड ने कहा, हम इतने कम टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। कई लोग खड़े हो गए, हम ये काम नहीं कर रहे, हम थक चुके हैं, ये अमन का सपना होगा, हमारा नहीं। अमन कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ सुनता रहा। प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर्फ 15 दिन दूर थी और अमन की पूरी टीम ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। बॉस ने आकर पूछा, अमन, तुम अकेले करोगे क्या? अमन धीरे से बोला, सर जहां विश्वास हो वहां अकेलापन महसूस नहीं होता। बॉस की आंखें भर आईं। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा, जो करना है करोगे तुम, मैं मौजूद हूं, लेकिन यह लड़ाई तुम्हारी है। अमन अकेला, पूरा प्रोजेक्ट अकेले अपने सिर पर, यही असली परीक्षा थी। एक शाम ऑफिस में काम करते करते अमन को घर से कॉल आया। मां घबराई हुई आवाज में बोली, अमन, पापा बेहोश हो गए हैं, जल्दी आओ। अमन भागा, ऑटो किया, अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर बोला, ओवर स्ट्रेस और बीपी, इन्हें आराम चाहिए। पापा पकड़कर बोले, बेटा तू हमारे लिए मेहनत करता है, लेकिन खुद को मत खो देना। अमन के गले से शब्द नहीं निकले। मां ने कहा, अमन, जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ दे, तुम थक गए हो। अमन ने धीरे से मां का हाथ पकड़ा। मां, अब पीछे हटना नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करना है और हमारा समय जरूर आएगा। पर वो रात उसने अस्पताल के बाहर बैठकर रोया, पूरा अकेला। अमन ऑफिस वापस गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस संघर्ष था। वो चल भी मुश्किल से पा रहा था। कॉफी, चाय, थकान, सब कुछ मिलकर उसके शरीर को तोड़ रहे थे। एक रात काम करते करते वो कुर्सी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सफाई करने वाली आंटी ने उसे उठाया। बेटा, अपनी जान मत दे दे इस काम में। अमन हंस पड़ा, जान नहीं दे रहा आंटी, बस टूटे हुए सपनों को जोड़ रहा हूं। एक शाम ऑफिस में वही आदमी आया जिसके फोन को अमन ने 1 साल पहले ठीक किया था। वो बोला,
अमन, सुनने में आया है तुम अकेले ये बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे हो। अमन ने थक कर सिर हिलाया। हां सर, कोशिश कर रहा हूं। आदमी ने कहा, कोशिश मत कहो, तुम कर लोगे। मैं तुम्हें टेक्निकल सपोर्ट दूंगा। चलो साथ में इस प्रोजेक्ट को जिंदा करते हैं। अमन की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार महसूस किया कभी का किया हुआ छोटा सा अच्छा काम एक दिन बड़ा रूप लेकर वापस आता है। डेडलाइन का दिन आ गया। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। क्लाइंट बैठा था। सबकी निगाहें अमन पर थीं। अमन स्टेज पर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आवाज शांत और स्थिर थी। उसने पूरा प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। हर स्लाइड परफेक्ट, हर फंक्शन टेस्टेड, हर फीचर यूजर फ्रेंडली। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। कमरे में 10 सेकंड की चुप्पी। फिर तालियां, तालियां और सिर्फ तालियां। क्लाइंट खड़ा हो गया और बोला, मैंने अपनी लाइफ में इतना डेडिकेटेड लड़का नहीं देखा। हम कॉन्ट्रैक्ट दोगुने पैसों में साइन कर रहे हैं। बॉस की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अमन, आज कंपनी नहीं तुम जीते हो। उस दिन कंपनी ने अमन को सीधा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। पूरी कंपनी उसे सैल्यूट कर रही थी। टीम के वही लोग आए जो उसे छोड़कर चले गए थे। कहने लगे, अमन भाई, माफ कर देना, आपने अकेले वो कर दिखाया जो हम मिलकर भी नहीं कर पाते। अमन ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, हर इंसान का समय अलग होता है। समारोह में अमन को बुलाया गया। लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। हॉल में 1000 लोग। अमन बोला, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, शांत रहकर काम करने से सब कुछ होता है। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। टीम ने साथ छोड़ दिया। घर में परेशानी आई। मैं अकेला था, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत और अपना धैर्य। और आज वही शांत स्वभाव मेरा सबसे बड़ा हथियार बन गया। हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन अब एक सफल इंजीनियर था, लेकिन उसने कभी अपने सरल स्वभाव को नहीं छोड़ा। वो हर दिन किसी ना किसी युवा को यह सिखाता, सुनो, लोग क्या कहते हैं उसे हवा समझकर निकल जाने दो, बस अपने काम से प्यार करो, क्योंकि समय सबका आता है, बस शांत रहना सीखो। मैं सीधे कहानी को आगे ले चलता हूं। जहां अमन की सफलता शुरू हुई है, वहीं से एक नया लेवल, नया संघर्ष, नई सीख और एक बड़ा क्लाइमैक्स जोड़ते हुए सफलता मिलते ही अमन की जिंदगी बदल गई थी। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन धीरे धीरे अमन ने महसूस किया कि सफलता के साथ भी एक अकेलापन आता है। दफ्तर में लोग अब उससे डरते थे। कोई उसके सामने मजाक नहीं करता, कोई दिल की बात नहीं करता। एक दोपहर उसके बॉस ने पूछा, अमन, खुश हो? अमन ने मुस्कुरा दिया, हां सर, बस काम ज्यादा है। लेकिन अंदर से वो थोड़ा खाली महसूस कर रहा था। सपने पूरे हो रहे थे, पर वो गहरी खुशी नहीं थी। ये चुप्पी उसे फिर से वही पुरानी रातों की याद दिलाने लगी। कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट के लिए काव्या नाम की लड़की आई। स्मार्ट, समझदार और तेज दिमाग। लेकिन अमन से बिल्कुल उलट। वो बातूनी थी, खुलकर हंसती थी और सबकी दोस्त बन जाती थी। पहले दिन ही उसने अमन को देखकर कहा, आप बहुत चुप रहते हैं, लोग आपको खतरनाक समझते हैं। अमन मुस्कुराकर बोला, मैं बस काम करता हूं। काव्या ने कहा, कभी कभी बोलने से भी दिल हल्का होता है सर। अमन ने बस हल्की सी मुस्कान दी, पर पहली बार उसे किसी ने उसकी चुप्पी पर जज नहीं किया था, समझा था। धीरे धीरे काव्या अमन के करीब आने लगी। काम के बहाने, प्रश्न पूछने के बहाने, और अमन का शांत स्वभाव उसे आकर्षित करने लगा। एक शाम ऑफिस में बेहद देर हो गई थी। कुल 2 लोग बचे थे, अमन और काव्या। काव्या ने अचानक 2023 कहा, अमन सर, आप हमेशा शांत रहते हो, कभी गुस्सा नहीं आता? अमन ने कहा, गुस्सा आता है, पर मैं उसे खुद तक रखता हूं। कुछ देर चुप्पी रही। फिर काव्या धीरे से बोली, मैं भी कभी शांत थी, जब तक मुझे जीवन के झटकों ने हंसना नहीं सिखाया। अमन ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। काव्या बोली, मेरे पापा को कैंसर था, मैं आखिरी बार उनसे बात भी नहीं कर पाई, तभी से मैंने खुद को हंसी में छुपा लिया। अमन के दिल में कुछ चुभा। वो पहली बार किसी के दर्द से खुद को जोड़ पाया।
धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लोग ऑफिस में बोलने लगे, अमन सर बदले बदले लगते हैं। किसी ने कहा। अब वो मुस्कुराने भी लगे हैं। काव्या ने अमन को सिखाया, काम के बाहर भी दुनिया होती है सर। वो उसे कभी कैफे ले जाती, कभी फन जोन, कभी बस शहर की लाइफ दिखाने। अमन धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर का अकेलापन कम होने लगा। लेकिन कहानी में आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। एक सुबह ऑफिस में अफरा तफरी थी। कंपनी का महत्वपूर्ण डाटा लीक हो गया था। क्लाइंट नाराज, बॉस परेशान, सबका माथा ठंडा। जांच शुरू हुई और हैरानी की बात, सबूत अमन के सिस्टम की ओर इशारा कर रहे थे। अमन के होश उड़ गए। एचआर ने उसे बुलाया। अमन, क्या आपने ये किया? अमन की आवाज कांप रही थी। नहीं, लेकिन सबूत सामने थे। कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया। लोग फुसफुसाने लगे। इतना शांत था, शायद दिखावा था। सक्सेस चढ़ गई होगी सर पर। हमेशा के लिए गया। अब ये अमन की दुनिया फिर से टूटने लगी थी। उस अंधेरे में सिर्फ एक इंसान उसके साथ था, काव्या। वो बोली, अमन, मैंने आप पर विश्वास करना सीखा है और मेरा दिल कहता है आपने ये नहीं किया। अमन की आंखें भर आईं। किसी ने पहली बार उस पर पूरा भरोसा किया था। काव्या ने अपनी तकनीकी स्किल्स का उपयोग करके सबूत ढूंढने शुरू किए। घंटों दिनों तक वो लैपटॉप पर बैठकर लॉग्स, एंट्रीज, टाइम स्टैम्प चेक करती रही। एक रात काव्या चिल्लाई, अमन, मिल गया! किसी ने तुम्हारा सिस्टम रिमोटली हैक किया था। अमन के हाथ कांपने लगे। वो रो पड़ा। मैं तो सोच चुका था कि सब खत्म हो गया। काव्या बोली, नहीं सर, जिनका समय आता है उन्हें दुनिया रोक नहीं सकती। काव्य की जांच में सामने आया कि डाटा लीक करने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि कंपनी का एक मैनेजर ही था जो अमन की जगह खुद प्रमोशन चाहता था। काव्या और अमन ने वो सबूत कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया। अगले दिन मीटिंग में सारा स्टाफ जमा था। डायरेक्टर ने घोषणा की, जिसे दोषी समझा जा रहा था वो नहीं, बल्कि श्री रोहित ने अपने फायदे के लिए डाटा चुराया था। पूरा ऑफिस सदमे में था। रोहित को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। सभी अमन की तरफ देख रहे थे। सबको लगा कि वो रोहित को अपमानित करेगा, लेकिन अमन, वो चुपचाप उठा, उसके पास गया और बोला, मैं बदला नहीं लेता रोहित, लेकिन तुम्हें एक बात सिखाकर जा रहा हूं। शांत रहना कमजोरी नहीं होती। शांत इंसान को हराना आसान नहीं होता। पूरा ऑफिस स्तब्ध था। यह था अमन का शांत बदला। इस घटना के बाद अमन की इमेज और भी मजबूत हो गई। कंपनी ने उसके लिए एक और बड़ा सरप्राइज रखा। उसे एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। सैलरी दोगुनी, रोल ट्रिपल और सम्मान अनगिनत। काव्या ने कहा, सर, आपको देखकर लगता है कि शांत लोग सबसे मजबूत होते हैं। अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस वक्त अच्छा आ गया, लेकिन मुझे शांत तो हमेशा रहना था। एक शाम दोनों छत पर बैठे शहर की लाइट्स देख रहे थे। काव्या धीमे से बोली, अमन, आपको नहीं लगता कि कुछ रिश्ते जिंदगी में खुद ब खुद बनते जाते हैं? अमन ने उसकी आंखों में झांका। शायद। हां, काव्या मुस्कुराई। कभी हिम्मत करके बोल देना, मैं शांत रहकर सुन लूंगी। अमन पहली बार दिल खोलकर हंसा। दोस्तों, अमन की कहानी यही कहती है कि जिंदगी चाहे जितना भी घुमाए, अगर आप शांत रहकर मेहनत करते रहो तो एक दिन आकाश खुद रास्ता दे देता है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन आपका धैर्य ही आपकी असली ताकत बनेगा। याद रखना, समय सबका आता है, बस शांत रहना सीखो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सकें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।